रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा है। फ़ोन तो उत्कर्ष के पास एक 1500 रुपये का फ़ोन हमने जब वो बीटेक करने गया था उसको हमने दिलवाया था वो। और मुझे लगता है कि टीवी हमने जो कलर टीवी है कि जब हमारे बच्चों ने 10th कर लिया हमने कलर टीवी लिया होगा, उससे पहले हमने कलर टीवी नहीं लिया था क्योंकि बच्चे टीवी पर रहते हैं। भाभी जी घर पे हैं, जब वो खाना खाता था रात को तो उस सीरियल को जरूर देखकर अपना बहुत हंसता था। इतना क्या युवाओं को संदेश देना चाहते हैं आजकल के युवा जो IAS बनना चाहते हैं? जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से दूर रहें। वो बच्चों को अपना फील्ड चुनना चाहिए, जो माँ बाप कह रहे हैं वो करना चाहिए। सफलता के लिए पेशेंस रखना, और वो UPSC के इस एग्ज़ाम के लिए तो बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। क्रिकेट खेलो, क्रिकेट में फिर जैसे सचिन तेंदुलकर बनो तो आपको वाहवाही होगी। जी। तो आपने जैसा आजकल प्रचलन है कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लोग माँ बाप मोबाइल दे देते हैं, क्या आप लोगों ने उनको कभी मोबाइल दिलवाया पढ़ाई के लिए, या कभी उन्होंने कोचिंग की बाहर से, या खुद घर में पढ़ाई की, या खुद स्टडी बुक से करी या ऑनलाइन की? देखिए, उत्कर्ष की बहन का भी दोनों का ये रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा है। और अगर हमें उनको सज़ा देनी होती थी, हम कभी कहते थे कि भाई पढ़ लो, नहीं तो हम आपका ट्यूशन लगा देंगे, तो ट्यूशन से वो बहुत डरते थे। वो कहते हम पढ़ लेंगे लेकिन ट्यूशन नहीं हम कभी भी लगाएंगे। और उन्होंने कभी भी ट्यूशन नहीं करा। एक बार 10th में उन्होंने सूद सर से ज़रूर ट्यूशन पढ़ा। जी। और सूद सर का भी फ़ोन आया उनका, उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत मानते हैं। 10th में ज़रूर पढ़ा है दोनों बहन भाइयों ने मैथ उनसे। और उसके बाद कोई ट्यूशन कोई कोचिंग उन्होंने नहीं ली है, सेल्फ स्टडी करी है। और उत्कर्ष को मैं देखती थी कि उत्कर्ष घर से बाहर कभी नहीं निकलता। पड़ोस के लोग आज भी हमसे कहते हैं कि एक बार बेटे की शक्ल तो हम आपके देख लें, हमने कभी आपके बेटे को नहीं देखा है। तो क्योंकि कभी घर से बाहर नहीं जाता था, उत्कर्ष को शौक था कि अगर उसके फ्रेंड्स कोई पार्टी करते हैं तो उसमें कभी जाता था। 10th तक तो बहुत ही रिजर्व रहा है उत्कर्ष, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बनाता था। 10th के बाद जब बीटेक करा है उसमें उसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने हैं, जिनके साथ वो घूमने की भी कोशिश करता था, जाता था, बाहर भी खाना खाता था और उसको बहुत अच्छा भी लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ। जी। और हेल्प भी करता है। जो बच्चे IAS की ट्रेनिंग कर रहे मतलब जो तैयारी कर रहे थे, उनको मैं देखती थी कि वो फ़ोन पे 1-1 घंटे समझा रहा है कि आप ऐसे करो ऐसे करो। कई बार मैं पूछती थी उत्कर्ष आप अपना भी पढ़ाई कर लो, तो वो कहता था कि मम्मी वो पूछ रहा था ना, उसको बता रहा था। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो आपने उसकी करी। और जो बच्चे उसके साथ तैयारी कर रहे हैं और जिनका हुआ मेंस निकाला है बहुत बच्चों ने, लेकिन उनका फाइनल नहीं हुआ है, उसके लिए उसने जिस दिन रिजल्ट आया उसने कहा मम्मी उनका नहीं हुआ। 8 बच्चे हमारे साथ IFS में से थे जिनमें 4 का हुआ है और 4 का नहीं हुआ है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं चाहता था कि सबका हो। और उत्कर्ष की एक ये तमन्ना थी और उसको लग रहा था कि आज रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 22 को इंटरव्यू ख़त्म हुए थे। जी। और 24 को रिजल्ट आना था। उसको लग रहा था कि आज रिजल्ट आएगा और तो मैसेज दिया। इसका मतलब आपने उनको फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन जैसा आजकल चल गए हैं, कभी फ़ोन नहीं दिलाया, फ़ोन से पढ़ाई नहीं की? देखिए, फ़ोन तो उत्कर्ष के पास एक 1500 रुपये का फ़ोन हमने जब वो बीटेक करने गया था उसको हमने दिलवाया था। वो फ़ोन मुझे लगता है कि उत्कर्ष के पास जब वो इंजीनियर बन गया था तब उसने उसके बाद उसने वो फ़ोन चेंज किया था। उसके बाद एक सैमसंग का फ़ोन, वो भी इतना पुराना हो रहा था, टूटा सा हो रहा था। IAS की भी वो मुझे लगता है कि 8-10 महीने ट्रेनिंग करके आ गया। उधर उसमें बार्क में भी भावा एटॉमिक साइंटिस्ट हुआ वो, वहाँ भी उसके पास वही फ़ोन था। उसके बाद ही IFS में आ गया तो हमने कहा फ़ोन तो चेंज कर लीजिए उत्कर्ष। तो उत्कर्ष ने एक फ़ोन अब लिया है एप्पल का और उसने चेंज ही नहीं करा है। मैं कई बार कहती रहती थी कि बेटे, और फ़ोन भी होता था तो कभी वो फ़ोन पे इतना नहीं लगा रहता था, फ़ोन तो एक तरफ पड़ा रहता था, टीवी भी नहीं देखते थे। और मुझे लगता है कि टीवी हमने जो कलर टीवी है कि जब हमारे बच्चों ने 10th कर लिया हमने कलर टीवी लिया होगा, उससे पहले हमने कलर टीवी नहीं लिया था क्योंकि बच्चे टीवी पर रहते हैं। और उत्कर्ष को इतना शौक नहीं है कि वो टीवी देखे। हाँ ज़रूर, भाभी जी घर पे हैं, जब वो खाना खाता था रात को तो उस सीरियल को जरूर देखकर अपना बहुत हंसता था, इतना एंजॉय करता था। काफी फेमस सीरियल है। मतलब मेरे रूम में भी आवाज़ आती थी कि उत्कर्ष हंस रहा है इस सीरियल को देख के, उसको बहुत अच्छा। या क्रिकेट का मैच, क्रिकेट का बहुत शौक है उत्कर्ष को। और मुझे याद है कि उत्कर्ष एक बॉल बांध के रस्सी में और उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करता था। और जब वो 8th में होगा यहाँ से साइकिल से DPS जाता था खेलने के लिए और वहाँ से आता, सुबह को भी जाता था शाम को भी जाता था साइकिल से। जुनून था खेलने का, जुनून था। एक बार कहने लगा कि मुझे क्रिकेट में ही जाना है।
तो हमने कहा कि बेटे हमारी कोई ऐसी इतनी अप्रोच नहीं है कि आप क्रिकेट में चले ही जाओ, आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है कि आप चले जाएंगे, आप पढ़ाई भी करिए। बहुत मुश्किल से उसे छुड़ाया, उसको बहुत ख़राब भी लगा कि मुझे क्रिकेट में नहीं जाने की बात कही है इन्होंने, और उसके बाद वो फिर तैयारी करी और इंजीनियरिंग में वो गया। और हमेशा जब मैं उसकी स्कूल में जाती थी DPS, तो मैं ये पूछती थी कि किरकी उसकी बात करिए, आप बहुत लकी मदर फादर हैं कि जिनको इतने अच्छे बच्चे मिले हैं, इनकी कोई शिकायत नहीं है, उत्कर्ष से हमें कोई शिकायत आज तक नहीं है। और जब मैं NIT कुरुक्षेत्र में चली गई, जब मैं उनके सर से कभी मिलती थी कि उत्कर्ष कि देखिए मैडम हम आपको एक ही बात कहेंगे कि उत्कर्ष जैसा बच्चा कोई नहीं है जी। एक सर जानने वाले भी थे, तो हमने कहा कि भाई मिल लीजिए कभी प्रैक्टिकल वगैरह में, तो उसने कहा कि मम्मी मैं बहुत इनसे सिफारिश करूँगा, कोई एक नंबर दे देगा, इनके ऊपर लिखना आसान होगा, मुझे नंबर नहीं चाहिए। उत्कर्ष ने टॉप करा था इंजीनियरिंग में भी, हाईएस्ट मार्क्स से 99.5 थे उत्कर्ष के। जी। तो उत्कर्ष ने कभी किसी की सिफारिश का भी नहीं करा। तो क्या युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, आजकल के युवा जो IAS बनना चाहते हैं, IES बनना चाहते हैं, बड़े बड़े ख्वाब जिन्होंने सोच रखे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आजकल के युवाओं के लिए सबसे पहला संदेश तो ये है कि मोबाइल आप एक तरफ रख लीजिए। आपको किसी भी कंपटीशन में सक्सेसफुल होने के लिए, चाहे IES हो या IAS हो या IFS हो या कोई भी कंपटीशन हो, तो उसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक आपको रूम चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए और एक इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। आपको सब सुविधाएं, सब जो कोचिंग है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो घर में आप रहकर बड़े अच्छे से ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, हर तरह की सुविधा उठा सकते हैं। आप बाहर चले जाएंगे, किसी तैयारी के लिए चले जाएंगे, किसी उसमें जो कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरे बाहर रहोगे, खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, शरीर ठीक नहीं रहेगा, तो फिर क्या कोचिंग हो पाएगी। कहने का मतलब है कि सेल्फ स्टडी करें, फ़ोन की दुनिया से अलग रखें। हाँ, सेल्फ स्टडी करें। और जो ये आजकल की फ़ोन की दुनिया है या जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से दूर रहें और अपना एक केंद्रित दिमाग से, कंसंट्रेटेड माइंड से फोकस करके अपने सिलेबस को कवर करें। और आपकी सभी जो जिस कंपटीशन में भी आप बैठोगे उसमें हमेशा सफल रहोगे। क्या कोई सोशल मीडिया अकाउंट, ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप को यूज़ करते थे अपने स्टडी के टाइम पे? स्टडी के टाइम पे ऐसा ग्रुप तो नहीं वो करते थे, लेकिन उनका कोई जो साथ में कंपटीशन दे रहे थे उन बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब पढ़ाई से संबंधित ग्रुप था, बाकी और कोई वैसा ग्रुप नहीं था। तो जो कोचिंग कर रहे थे बच्चे, जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनका व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बना हुआ है। और उसमें जैसे मान लीजिए कोई आज इंटरव्यू देने गया है और 2 दिन बाद उत्कर्ष का इंटरव्यू है, तो वो शेयर करते थे अपने कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे और क्या क्या मैंने जवाब दिए। इसी तरह ये भी शेयर करता था कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे और क्या क्या जवाब दिए। इस तरह की बातें वो शेयर करते। जी। तो अब आखिरी दौर में हम पहुंच चुके हैं। जैसे हमारे देश में प्रथा है कि देश में माँ बाप कहते हैं कि अगर हम इंजीनियर हैं तो हमारा बच्चा इंजीनियर ही बनना चाहिए, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनना चाहिए, या कोई वकील है तो वकील ही बनना चाहिए, लॉयर। तो माँ बाप प्रेशर में डालते हैं बच्चों को कि नहीं पढ़ाई करो। जैसे कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट, कोई क्रिकेटर, कोई फुटबॉलर, बहुत तरह के लोग अपने ख्वाब पालते हैं, बच्चों को भी अपने ख्वाब होते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप कि बच्चों को अपना फील्ड चुनना चाहिए, जो माँ बाप कह रहे हैं वो करना चाहिए? दोनों की राय जानेंगे पहले आप। देखो, माँ बाप को कभी भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि बच्चों को क्या करना है। उसको खुद डिसाइड करने देना चाहिए कि उसको क्या करना है। अपनी इच्छाएं हम बच्चों से पूरा कराते हैं तो वो अच्छी नहीं होती, वो बच्चों को गलत मानते हैं, वो गलत होता है। जैसे हमने जब बच्चे छोटे थे, 9th-10th में थे, तो यहाँ DPS में काउंसलिंग के लिए एक टीचर रखे हुए थे। तो वो काउंसल करते थे कि आप किस फील्ड में आप बेहतर कर पाएंगे। तो उसके लिए फ़ीस लेते थे, वो 1000-2000 रुपये फ़ीस लेते थे। तो वो दोनों बच्चों का हमने वो कराया कि वो काउंसलिंग कराई और जिस फील्ड में उनके लिए था, जैसे इंजीनियरिंग का फील्ड, कौन सा फील्ड में बेहतर रिजल्ट आया था कि पता चला था आपको? उन दोनों को पता लगा था कि दोनों ही बच्चों का कि वो इंजीनियरिंग में फील्ड में ज़्यादा बेहतर करेंगे। जी। तो हमने उनको फ्री में इंजीनियरिंग करने के लिए अपने आप को किया। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आखिरी संदेश अपने देश के माँ बाप को कि क्या करना चाहिए उनको? मैं देश के माँ बाप को यही संदेश देना चाहूँगी कि देखिए बच्चों की इच्छाओं को ना दबाएं। उनको, बच्चों को हमेशा ये कहें कि देखिए आप अपनी लाइन को आगे बढ़ाइए, दूसरों की लाइन को छोटा ना करें और इतना मेहनत करें कि सब उत्कर्ष जैसे बच्चे बने। एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगी कि उत्कर्ष ने एक 8 दिन का कोर्स ज्वाइन किया था आकाश कोचिंग का 12th में। नहीं माने थे, आकाश की कोचिंग पांडे जी यहाँ ले आए थे DPS में।
तो उत्कर्ष ने कोचिंग तो ज्वाइन नहीं करी थी, लेकिन 8 दिन के कोर्स के लिए देहरादून चला गया था, जहाँ उसका मन नहीं लगा। तीसरे दिन उसने कहा कि यहाँ से ले जाइए, यहाँ बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं और मैं तो तैयारी नहीं कर पाऊँगा, मैं घर ही अपनी तैयारी कर पाऊँगा। उत्कर्ष आ गया था, लेकिन उसने IIT भी निकाला था उत्कर्ष ने, जी जी। और IIT में उसको मैकेनिकल नहीं मिला था, इसलिए उसने IIT छोड़ा था और NIT में एडमिशन लिया था। तो उसके सर हैं मिश्रा, आकाश आजकल कौन सा कोचिंग, अविरल कोचिंग के डायरेक्टर हैं। जी जी जी। और जब मिश्रा जी को ये पता लगा कि वो NIT में करा, मिश्रा जी वहाँ गए अविरल कोचिंग, उन्होंने वहाँ खोली, उत्कर्ष को वहाँ बुलाया, ब्रांड एम्बेसडर उसको बना रखा है उन्होंने। और अब जब उनको मिश्रा जी ने, देहरादून में उनका कोचिंग है बहुत बड़ा, और मिश्रा जी को ये पता लगा IFS में आजकल ट्रेनिंग यहाँ उत्कर्ष कर रहा है, वो अपनी गाड़ी लेकर उत्कर्ष के पास गए, उत्कर्ष को लेके आए, अपने घर लंच कराया अपने साथ। उसके बाद एक फिर स्वीट्स पे ले गए, कुमार स्वीट्स पे, जो तुम स्वीट्स पसंद करते हो खाओ, उत्कर्ष मेरे लिए तुम बहुत लकी हो। जी। तो बहुत उनको प्यार करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि सब मुझे अहमियत देते हैं। मैं सभी बच्चों के लिए ये संदेश देना चाहूँगी कि सभी बहुत मेहनत करें, एक पेशेंस जरूर बनाए रखें, क्योंकि एक बार में 2 बार में कभी सफलता नहीं मिलती है। सफलता के लिए पेशेंस रखना, और वो UPSC के इस एग्ज़ाम के लिए तो बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। उत्कर्ष के पास अभी 3 अटेम्प्ट और बचे हुए हैं। जी जी जी। 3 उसके पूरे हुए हैं। तो क्या आगे कोई अटेम्प्ट देंगे वो भी और? अभी नहीं, हम कुछ नहीं उसके किया, तो ऊपर उसका छोड़ हो गया रखा, है, उसके ऊपर छोड़ रखा। उसका वो है। अब पता नहीं उसका कोई सोचे कि मैं बिल्कुल ही टॉप में आना चाहूँ तो देना चाहे तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, उत्कर्ष जी के माताजी और पिताजी जो कि खुद प्रोफेसर हैं और माताजी महाविद्यालय में भी प्रोफेसर हैं, पहले प्रिंसिपल रह चुकी हैं, आजकल के बच्चों को संदेश दिया कि धैर्य रखिए, अगर आपको IAS बनना है, फ़ोन से दूर रहिए, अपना स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। तो आप देख रहे थे हरिद्वार का हृदय टाइम्स और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी TV। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।